हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के सरयू घाट पर 40 वर्षीय व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई। ये घटना रात्रि में दो लोगों ने सरयू घाट पर ईंट व डंडों से की है। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दरअसल पूरा मामला अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के नया घाट चौकी के सरयू घाट का है, जहां 40 वर्षीय व्यक्ति की डंडों और ईंट से निर्मम हत्या कर दी गई। रात्रि में दो लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। मृतक के सर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। जब सुबह स्थानीय लोगों ने अधेड़ को देखा तो वहां के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने श्री राम चिकित्सालय में भर्ती कराया। तभी इलाज के दरमियान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। तो वहीं पुलिस ने शक के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। घटनास्थल पहुंचे एसपी सिटी विजयपाल सिंह ने क्या कहा, पहले आइए उनको सुन लेते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर नया घाट चौकी क्षेत्र के सरयू घाट पर इस तरह की घटना हुई है तो पुलिस को इस घटना का पता क्यों नहीं चला। हालांकि इस घटना स्थल में बगल में ही पीएससी का कैंप लगा है। ऐसे में इस घटना में सीसीटीवी और पुलिस की गश्त से अयोध्या के घाट लैस होते हैं। पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल उठे हैं। करीब रात्रि 1 बजे का घटनाक्रम बताया जा रहा है। सुबह तक पुलिस को घटना की सूचना नहीं हुई थी। कल रात्र में एक लड़के का और जिसका नाम श्याम है और अभी उसका नाम पता ज्ञात में है, और उसका जो है यहाँ पर विवाद हुआ, झगड़ा कर लिए मारपीट हुई, जिसमें उसको चोटें आई। बाद में उसकी मृत्यु हो गई और इस सूचना पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। जो भी घटना कारित किया है उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और पूरे प्रकरण में पूरी विवेचना करके आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर खजुराहट स्थित बहुप्रतीक्षित पेट्रोल पंप का शुभारंभ हुआ। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पेट्रोल पंप का शुभारंभ किया गया। रत्नावरी कैलाशनाथ फिलिंग स्टेशन करीब 1 वर्ष से क्षेत्रवासियों की सेवा के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। वह सपना आज साकार हुआ। फिलिंग स्टेशन के मालिक जितेंद्र कुमार उपाध्याय ने इस दौरान बातचीत में बताया कि अपने ग्राहकों को गुणवत्तापरक ईंधन उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि इस सुदूर क्षेत्र में इस तरह का प्रयोग निश्चित रूप से ग्रामीणों की सुविधाओं के दृष्टिगत रखते हुए रामबाण साबित होने वाला है। उपाध्याय ने बताया कि सुरक्षा तथा अन्य सुविधाओं से लैस फिलिंग स्टेशन पर बहुत जल्द ही सीएनजी फिलिंग सर्विस भी प्रारंभ कर दी जाएगी। इस दौरान कार्यक्रम में अनेकों लोग मौजूद रहे। उपाध्याय रत्नावली कैलाशनाथ फिलिंग स्टेशन खजुराहट के प्रोप्राइटर हैं और मैंने भारत पेट्रोलियम का पंप लगाने के लिए 1 साल करीब सफर किया है और मेरा अनुमान है कि इस क्षेत्र की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा और उच्च क्वालिटी का तेल, उच्च गुणवत्ता का तेल उपलब्ध कराने का प्रयास करता रहूँगा और हमेशा समाज के लिए अग्रसर रहूँगा। फिलिंग स्टेशन पे तमाम सुविधाएं हैं जो फिलिंग स्टेशन पे गाइडलाइन के हिसाब से होनी चाहिए। इस हिसाब से कस्टमर को कोई भी परेशानी नहीं होने पाएगी। मेरा प्रयास जल्द से जल्द सीएनजी का चल रहा है और जल्द से जल्द 2022 के अंदर सीएनजी चलवा मेरा मानना है। अयोध्या की पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में हाईवे पर चोरियों की घटना में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनको कब्जे में लेकर 31 गतों में कुल 1488 टेट्रा पैक, कुल 267.840 लीटर अवैध शराब और 4 प्लास्टिक के गैलन में 160 लीटर डीजल व 2 अदद तमंचा तथा 4 जिंदा कारतूस और 1 इनोवा कार भी बरामद किया है।
पुलिस लाइन सभागार में मामले की जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण अतुल सोनकर ने बताया कि अंतर जनपदीय गैंग जो कि हाईवे पर खड़ी गाड़ियों से सामान व डीजल की चोरियां करते थे। मुखबिर की सूचना पर गैंग के 5 अभियुक्तों को कुशहरी जंगल रानी मऊ से गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी ग्रामीण ने बताया कि पुलिस की पूछताछ के दौरान पता चला कि दोनों युवक और भी घटनाओं में शामिल हैं। वहीं बताया कि पुलिस की पूछताछ के दौरान उक्त युवकों ने आदित्य सिंह निवासी पूरा वैश्य थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी, गौरव उर्फ अमित दुबे निवासी जनपद अमेठी, अभय प्रताप सिंह वह 2 अन्य अभियुक्त रमसा जनपद अमेठी व बस्ती के रूप में अपनी पहचान बताई है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। NH-28 जो हाईवे है हमारे वहाँ पर पिछले कुछ समय से चोरी की घटनाएं काफ़ी हो रही थी। जो गाड़ियां रात में ढाबे पर लगाकर ड्राइवर कंडक्टर सो जाते थे, उन गाड़ियों से डीजल चोरी की भी शिकायत आ रही थी। और बगल का हमारे बॉर्डर का थाना है रामसनेही घाट जनपद बाराबंकी, जहाँ से शराब चोरी की भी एक बार शिकायत, वहाँ मुकदमा लिखा हुआ है। तो इस तरह से चोरी का एक गैंग काफी समय से सक्रिय था हाईवे पर, जो खड़ी हुई गाड़ियों से चोरियां करता था। आज एक टीम लगी थी उनको पकड़ने के लिए, घटनाओं के अनावरण के लिए आज सफलता प्राप्त हुई है और 5 लोग उस टीम के सदस्य हैं जो अभियुक्तगण गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से जो रामसनेही घाट में मुकदमा लिखा है शराब वाला, उसमें से कुल 31 पेटी शराब, 2488 जिसमें टेट्रा पैक की सील बंद शराब है 8 PM की, वो बरामद हुई है। कुल 267.84 लीटर शराब है वो बरामद की गई। इसके अलावा 180 लीटर फुल डीजल 4 गैलन में जो गाड़ियों से चुराते थे वो भी बरामद किया गया है। 2 तमंचे भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। एक गाड़ी इनोवा जिससे घटना कारित करते थे वो भी बरामद किया। सर, ये लोग घटना किस तरह करते थे? इनके घटना करने का तरीका ये था कि ड्राइवर कंडक्टर कई बार रात में अगर लेट हो जाते हैं तो हाईवे पे ही ढाबा कोई देख लेते हैं, वहीं पर गाड़ी लगाकर आराम करने लगते हैं। जब वो सो जाते हैं तो ये करते क्या थे, कई बार डीजल निकाल लेते थे और कभी खुला रह गया पीछे से गाड़ी, या फिर बाल काट कर चोरी कर लेना। इस तरह से इनकी मॉडस ऑपरेंडाई थी और आगे पूछताछ की जा रही है। आगे विधिक जो भी कार्रवाई है उस मैक्सिमम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी इनकी। इसकी कीमत के संबंध में आबकारी विभाग से उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने शहर के गुरुद्वारे में जाकर माथा टेका। इस दौरान सिख समाज ने अयोध्या में भव्य गुरुद्वारा बनाने के लिए मुख्यमंत्री से जमीन की मांग की है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान अयोध्या में एक भूखंड की मांग की गई है ताकि एक भव्य गुरुद्वारे का निर्माण कर सकें। वहीं कहा कि वो चाहते हैं कि जो भी श्रद्धालु भगवान राम का दर्शन करने अयोध्या आए वो गुरुद्वारे में भी आए। उनके रहने की व्यवस्था होगी, उनको लंगर की व्यवस्था होगी। उन्होंने बताया कि सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए यह पहल की जा रही है। उन्होंने बताया राम जन्मभूमि से सिख समाज का बहुत ही गहरा नाता है। सिख गुरु के अयोध्या आने के भी प्रमाण हैं। ब्रह्मकुंड गुरुद्वारे में गुरु का शस्त्र भी रखा हुआ है। यही नहीं, 1858 में निहंगों के खिलाफ FIR भी की गई थी, जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट भी ले चुका है। सिख समाज चाहता है कि अयोध्या में उसे एक भूखंड मिले जिस पर एक भव्य गुरुद्वारे का निर्माण हो सके। अभी जब साहिबजादा दिवस का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे किया गया था तो हमने वहां निवेदन किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस राम जन्मभूमि का सिख समाज से बड़ा गहरा नाता रहा है। सिख गुरुओं के आगमन के भी यहाँ प्रमाण हैं। गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड में गुरु महाराज के शस्त्र भी रखे हुए हैं। 1858 में यहाँ निहंगों के विरुद्ध FIR भी हुई थी और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्नॉलेजमेंट में एज एविडेंस लिया है। हमारा ये विनती है और ये एक सनातन समाज को मजबूत करने के लिए प्रार्थना भी है कि जो दर्शनार्थी प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श करने आए, चरण रज लेने आए, माथा टेकने आए, तो वो हमको एक गुरुद्वारे के लिए बड़ा भूखंड दिया जाए ताकि हम यहाँ पे गुरुद्वारे का निर्माण करें, ताकि उस दर्शनार्थी को, उस तीर्थयात्री को वहां पे रिहाइश भी मिले, गुरु का लंगर भी मिले और एक अपनापन मिले और साथ में उसको एहसास हो कि सिख समाज सदैव सबके लिए है
बगैर जात पात धर्म का भेदभाव किए हुए हम सबके लिए वहां पे लंगर की सेवा करना चाहते हैं और उनकी रिहाइश की सुविधा करना चाहते हैं, इसलिए हमने ये मांग की है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में सारी पार्टियां दमखम के साथ चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं अब पीस पार्टी ने भी कमर कस ली है। इस कड़ी में आज अयोध्या शहर के वजीरगंज के देवकाली रोड पर पीस पार्टी के पुराने चुनावी कार्यालय का शुभारंभ हुआ। इस कार्यालय का शुभारंभ अयोध्या विधानसभा से प्रत्याशी मोहम्मद इस्लाम गुलफरोश उर्फ गुड्डू ने किया। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे, तो वहीं चुनावी चर्चा कर आगामी चुनाव में रणनीति बनाई गई। दरअसल पीस पार्टी ने अयोध्या विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में मोहम्मद इस्लाम गुलफरोश उर्फ गुड्डू भाई को प्रत्याशी चुना है। भावी प्रत्याशी का कहना है कि हमारा मेन एजेंडा विकास होगा। अगर चुनाव जीतकर हमको अयोध्या विधानसभा का विधायक बनाया गया तो विकास होगा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर कार्य किया जाएगा और हम लोग पूरी तरह तैयार हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जीत हासिल होगी। साथियों, आज पीस पार्टी का एजेंडा पूरे जिले में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देशन अनुसार हम हर सारी विधानसभाओं में अपना प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। अभी हमारे बीकापुर विधानसभा के प्रत्याशी 274 के हमारे रुपेंद्र ठाकुर साहब और हमारे कहना है अयोध्या विधानसभा से हमारे इस्लाम भाई को प्रत्याशी बनाया गया है और रुतौली से हमारे ही प्रत्याशी हमारे आ चुके हैं। जल्द भी उनकी घोषणा होनी है, तो चुनाव बड़ी मजबूती से हम लोग लड़ेंगे और इंशाअल्लाह यहाँ कामयाबी निश्चित होगी। और मेहनत से वजीरगंज जब्ती में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। यहीं से रणनीति तय होगी। चुनाव प्रचार में बहुत मजबूती से हम लोगों को उतरना है। चुनाव प्रचार हम लोग कर भी रहे हैं। एक राउंड हमारा हो चुका है, अब दूसरा राउंड होने जा रहा है। इस चुनाव में हम अयोध्या विधानसभा से चुनाव जीतने जा रहे हैं। मेन एजेंडा हम देख रहे हैं कि 2012 का चाहे अखिलेश सरकार रही हो या 2017 में भारतीय जनता पार्टी सरकार रही, दोनों का कार्य में कोई अंतर नहीं है। दोनों ने ठगने का काम किया है जनता को। आज किसान परेशान है, जनता युवा बेरोजगार है और महंगाई से आदमी त्रस्त है। गृहिणी अपने रसोई का जो है बजट उनका गड़बड़ा गया है और ये सारा काम जो है पीस पार्टी ही इस पटरी पे ला सकती है और कोई पार्टी नहीं। तरीके से राष्ट्रीय पार्टी तैयारी कर रही है, उससे बेहतर हमारी तैयारी चल रही है। हम जनता के बीच में हैं। हम हमारे ऊपर कोई लांछन नहीं है। हम जनता को कुछ देने के लिए आए हैं। अगर आप अयोध्या विधानसभा हमारा मेन रहेगा कि अयोध्या से अच्छा विकास हो। हमारे विधानसभा के लिए हम अपने युवाओं के लिए जो है रोजगार की पूरी व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करेंगे और महंगाई के ऊपर जो है अगर हमारी सरकार जो है हमारी पार्टी जो है 50 से 60 सीट जीत कर जाती है तो हम सरकार में शामिल होने जा रहे हैं। हम हिस्सेदारी लेने जा रहे हैं सरकार। अयोध्या जनपद की थाना कुमारगंज पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई टप्पेबाजी की घटनाओं में शामिल 2 टप्पेबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उन टप्पेबाजों के पास से 35,000 रुपये, 2 अदद तमंचा, 4600 रुपये, 3400 रुपये व घटना में प्रयुक्त एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद किया है। पुलिस लाइन सभागार में उक्त मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि कुमारगंज पुलिस ने रात्रि चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को रोका गया तो उन्होंने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, जिस पुलिस ने उनका पीछा किया और इंट्रोजा गांव के आगे पुलिया के पास दोनों युवकों को पकड़ लिया गया। एसएसपी ने बताया कि पुलिस की पूछताछ के दौरान पता चला कि उक्त दोनों युवक टप्पेबाजी की विभिन्न घटनाओं में शामिल हैं। पुलिस पूछताछ के दौरान उक्त युवकों ने रामनयन सिंह निवासी गणेशपुर बाबा बाजार थाना कुमारगंज जनपद अयोध्या व संजय सिंह निवासी गणेशपुर बाबा बाजार थाना कुमारगंज जनपद के रूप में अपनी पहचान बताई है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। एसपी और एएसपी अयोध्या के निर्देशन में
स्वाट टीम और थाना कुमारगंज टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए 2 शातिर टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया है। दोनों जनपद अयोध्या के थाना मवई क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनके द्वारा 14 तारीख को थाना कुमारगंज क्षेत्र में एक व्यक्ति जो बैंक से कैश निकाल के लाया था 45,000 रुपया, उसको बैग में रखा था। उसका ध्यान भ्रमित करके उसके बाइक के हैंडल से वो चुरा के भाग गए थे। प्राप्त जानकारी के तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से घटना में प्रयुक्त बाइक, 35,000 रुपये कैश, असलहे, कारतूस, साथ ही साथ जो व्यक्ति का झोला था उसमें उसके आधार कार्ड, ATM कार्ड इत्यादि अन्य डॉक्यूमेंट्स भी थे, वो सारे के सारे जो है टीम ने रिकवर किया है। साथ ही साथ जब इनसे गहनता से पूछताछ की गई तो 2 अन्य घटनाएं और जो चेन स्नैचिंग की घटना थी अयोध्या की ही, थाना कोतवाली नगर और कोतवाली अयोध्या क्षेत्र का, उनका भी अनावरण हुआ है। इसमें जो एक अभियुक्त राम नयन है, ये पूर्व में भी शिमला से जेल जा चुका है और इससे पूछताछ में पता चला है कि ट्रेन में कई घटनाएं इसने कारित की है, जिसमें किसी यात्री का बैग लेकर उतर जाना और चुरा लेना। सभी अन्य यूनिट्स को भी हम लोग इसके जो मोडस ऑपरेंडी है और जिस तरह से इसने अपराध किए इसके बारे में अवगत करा रहे हैं। आगे इन दोनों के विरुद्ध अन्य कार्रवाई भी गैंगस्टर एक्ट इत्यादि पे की कार्रवाई जो है इन पे सुनिश्चित कराई जाएगी। आदर्श आचार संहिता की बीकापुर में उड़ रही है धज्जियां। बीकापुर के एक पेट्रोल पंप पर लगा है प्रधानमंत्री अन्न योजना का बड़ा बैनर। बीकापुर SDM और नगर पंचायत अधिकारी को नहीं नजर आ रहा है बैनर। अधिकारियों को नहीं है पता बीकापुर में उड़ रही हैं आचार संहिता की धज्जियां। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।